अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसने लाहौर के अंदर दोबारा से स्विमिंग के जो एडमिशन थे उनका आगाज़ हो चुका है। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फ़ेब है, यानी कि आप 15 फरवरी तक आप इसमें जिसमें लाहौर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एडमिशन है ये सारे डिपार्टमेंट्स के ओपन नहीं हुए, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके एडमिशन स्प्रिंग में ओपन हुए हैं। ये अबाउट 20 से 30 ऐसे डिपार्टमेंट हैं और इनमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका जो क्लासेस होंगी वो मेन कैंपस पे होंगी, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी जो क्लासेस हैं वो के कैंपस होंगी। अब के आपको पता ही है कि जीसी का एक नया कैंपस बना है काला शिकागो, तो आधे जो क्लासेस हैं वो के शिफ्ट हो जाएगी, आधे डिपार्टमेंट्स, और आधे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मेन कैंपस के अंदर ही रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी मेन बिल्डिंग के अंदर ही, यानी मेन कैंपस के अंदर ही क्लासेस होंगी और उनके एडमिशन भी अभी ओपन हैं। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं जी। तो इनमें हमारे पास जो डिपार्टमेंट आते हैं इसमें सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर बायोलॉजी आता है, फिर बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, माइक्रोबायोलॉजी, पर्शियन, फिलासफी, फिजिक्स, पंजाबी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड जोलॉजी। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जो क्लासेस हैं वो मेन कैंपस के अंदर होंगी और इनके जो एडमिशन हैं वो अभी ओपन हैं। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी जो क्लासेस हैं मेन कैंपस के अंदर हों। अब इसके बाद बारी आती है वो तमाम डिपार्टमेंट्स जिनकी जो क्लासेस हैं के कैंपस के अंदर होंगी और उनके जो एडमिशन हैं अभी ओपन हैं। तो इनमें हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आर्काइव स्टडीज़, फिर आर्ट हिस्ट्री, केमिस्ट्री, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफी, ग्लोबल स्टडीज़, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। इसके बाद हमारे पास आता है रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, जोलॉजी। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके अभी रिसेंटली एडमिशन ओपन हैं और इनकी जो क्लासेज हैं के कैंपस के अंदर होंगी। अब इसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं यानी कि BS इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसकी बारी आती है, इसके भी जो एडमिशन ओपन हैं और इसकी जो क्लासेस हैं ये कैस्प के अंदर होंगी। अब कैस्प क्या है, ये भी एक जीसी का एक छोटा सा कैंपस है। ये हमारे पास सेक्रेटेरिएट के पास है, तो वहाँ पे इनकी जो क्लासेस हैं होंगी। अब इसके बाद बारी आती है रिक्वायरमेंट की कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से इनएलिजिबल हैं। तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपना जो इंटरमीडिएट है 50% मार्क्स के साथ हासिल किया है वो तमाम बच्चे इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि वो तमाम बच्चे इस एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद वो तमाम बच्चे जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है, तो अगर उन्होंने 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं या इसके इक्विवेलेंट उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो तमाम बच्चे भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एडमिशन लेने के लिए और ए लेवल की बेस पे एडमिशन लेने के लिए आपको IBCC से एक जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होगा वो बनवाना होगा, और वो बना के जिस यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर जो आप सबमिट करवाएंगे और इस तरह से आपका जो है उस बेस पे एडमिशन हो जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो सिस्टम होता था जस्ट आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते थे और फिज़िकल कोई सूरत हाल नहीं थी कि आप फिज़िकल जाकर यूनिवर्सिटी जाएँ और वहाँ से कोई फॉर्म मिले, और इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं होता था। लेकिन इस बार इन्होंने ये सहूलत कर दी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आता। अब इस बार इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर लें, और इसके साथ वो तमाम बच्चे जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते वो चाहते हैं कि कोई फ़िज़िकल फॉर्म मिले उनको, वो फॉर्म फिल करके जमा करवाएं तो उनका एडमिशन हो, तो वो आएँ और जिसी के पास UBL का जो बैंक है वहाँ से 500 रुपीज़ जमा करवाएं वहाँ पे, और आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपने वो फॉर्म फिल करना है और जिस यूनिवर्सिटी लाहौर का जो एडमिशन ऑफिस होगा वहाँ पे आपने सबमिट करवाना है। तो आप इस बार ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप फिज़िकल भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा एडमिशन के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर आपने एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। ऑनलाइन तो जस्ट आप जो है ज़्यादा डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे और आपको एक अलहदा से फ़ीस का जो वाउचर होगा वो जनरेट होकर मिल जाएगा। तो जितने आप डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे उतने आपको वाउचर मिल जाएंगे, आप उसको पे करेंगे तो उतने आपके जो फॉर्म होंगे वो कंसिडर कर लिए जाएंगे एडमिशन के लिए। लेकिन अगर आप फिज़िकल अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म लेकर, तो आप जितने डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं उतने फॉर्म लेने होंगे और हर एक फॉर्म 500 का होगा। तो आपने अगर 2 से 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है
तो आप 3 फार्म ले लें। तो इस तरह आपको हर एक फार्म के बदले 500 जो है UBL में जमा करवाने होंगे, और आपने जो फार्म होगा इसको फिल करके जो GC का एडमिशन ऑफिस होगा वहाँ पे जमा करवाना है। तो आपका जो एप्लीकेशन होगा एडमिशन के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है कि जो इस बार एडमिशन हो रहे हैं किन किन बेस पे हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ जो बच्चे हाफिज़ कुरान होंगे, कुछ डिसेबल होंगे, तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल कोटा है कि नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार जो एडमिशन हो रहे हैं इनमें 2% जो कोटा है ये ख़ास तौर पे माइनॉरिटी और जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए 2% कोटा है। यानी कि अगर 100 सीट्स हैं तो उनमें से जो 2 सीट्स होंगी वो एक उनके से माइनॉरिटी के लिए होगी और एक डिसेबल स्टूडेंट के लिए होगी। इसके अलावा जो बेसिस हैं एडमिशन के लिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट पे जस्ट आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के साथ आपके जो FSC और मैट्रिक के मार्क्स होंगे इनको मिलाकर आपका एग्रीगेट बनेगा। तो इस तरह ये इसको हम ओपन मेरिट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है A लेवल। जिन बच्चों ने A लेवल किया हो तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हाफिज़ कुरान है। इसके बाद ओल्ड GCU स्टूडेंट, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, डिसेबिलिटी और माइनॉरिटीज़। तो ये तमाम बेसिस हैं जिनकी बेस पे आप GCU लाहौर के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा तारुफ था GCU लाहौर के जो स्प्रिंग के एडमिशन हैं इनका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर इस वीडियो से आपका कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कोई भी एडमिशन के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आजकल अपना जो सोशल मीडिया है उसको इतना यूज़ नहीं कर रहा, तो हो सकता है अगर आप इंस्टाग्राम पे या कहीं और व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं ना देख सकूं। तो लिहाजा आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपके जो कितने भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आप बार वक्त दे दूँगा। तो मिलते हैं इस तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।